और उसकी सांसें तेज चल रही थी। कमला को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। घने जंगल के बीच एक पुरानी और सुनसान हवेली अंधेरी रात में वीरान लग रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और सिर्फ बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। उस हवेली में कमला अपनी शादी से एक दिन पहले अकेली बैठी हुई थी। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा, किसी भी तरह का ना तो कोई शोर और ना कोई आवाज। और वही सन्नाटा उसके दिल की बेचैनी बढ़ा रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई अंधेरे से उसको देख रहा है। रात के ठीक 12 बजे हवेली की सारी लाइट अचानक बुझ गई। कमला ने डरते हुए एक दिया जलाया और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसकी नजर शादी के लाल जोड़े पर पड़ी जो अपने आप हिल रहा था। कमला का गला सूख गया और उसके हाथ कांपने लगे। कमरे में अनजान औरत की हल्की सी हंसी उसको महसूस हुई। कमला ने हिम्मत करके शादी के जोड़े की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कपड़ों को छुआ, उसके हाथ में तेज जलन होने लगी। वो दर्द के मारे चीख उठी और तुरंत पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने शादी के जोड़े पर गाढ़े लाल रंग के दाग उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उस पर खून गिरा दिया हो। इसी बीच कुलदीप हवेली के बाहर पहुंच चुका था। उसने देखा कि हवेली की ऊपर वाली खिड़की में अजीब सी लाल रोशनी चमक रही है। उसने बाहर खड़े खड़े कमला को आवाज लगाई, कमला, कमला। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो भागकर हवेली के अंदर गया। हवेली का दरवाजा खोलते ही पूरी हवेली में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। वो देखकर उसके दिल में अजीब सा डर भर गया था। कुलदीप घबराते हुए कमला के कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो कमला कमरे के एक कोने में डरी हुई खड़ी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से लाल जोड़े की तरफ इशारा किया। कुलदीप धीरे धीरे कमला के पास बढ़ा ही था कि अचानक कमरे में बहुत हल्की हल्की सफेद धुंध सी होने लगी और दीवारों पर उन दोनों के साथ साथ तीसरी परछाई दिखने लगी थी। कुलदीप ने घबराकर पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी छत से किसी के धीरे धीरे घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई छत पर किसी को घसीटता हुआ ले जा रहा हो। आवाज हर पल और करीब आती जा रही थी। कमला ने कांपते हुए ऊपर देखा तो एक लाल घूंघट पंखे पर लटका हुआ था और कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप धीरे खुल गई और उस अलमारी से दो चमकती हुई लाल आंखें साफ नजर आ रही थी। कुछ ही पल बाद अलमारी के अंदर से किसी औरत की बहुत धीमी और डरा देने वाली फुसफुसाहट सुनाई थी, अब तो कहीं नहीं जा सकती। इतना सुनते ही अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरे कमरे में किसी अनजानी ताकत की खौफनाक हंसी गूंज उठी। कुलदीप ने जोड़े की तरफ देखा तो बिल्कुल ठीक था, बिना किसी गाढ़े लाल दाग के। लेकिन अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही पूरे कमरे में भी अंधेरा हो गया। सिर्फ चांद की रोशनी के मारे ही कमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा था। उसकी हल्की रोशनी में
दोनों को लगा कि कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है। कमला और कुलदीप बिना कुछ बोले एक दूसरे की तरफ देखते रहे और तभी अंधेरे से किसी की धीमी आवाज आई, शादी अभी शुरू हुई है। कुलदीप ने हिम्मत करके दिया दोबारा जलाया और कमरे में नजर दौड़ाई। कमला का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ डर था। कमला धीरे से बोली, कुछ देर पहले किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया था। लेकिन कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी खिड़की अपने आप जोर से खुल गई और ठंडी हवा अंदर भर गई। हवा के साथ साथ शादी का लाल जोड़ा जमीन पर गिर गया। कुलदीप ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जोड़ा अपने आप पीछे खिसक गया। दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। कमला की नजर अंधेरे के एक कोने पर टिक गई जहां कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। अगले ही पल वहां फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक पूरी हवेली में किसी के धीरे धीरे पायल पहनकर चलने की आवाज गूंजने लगी। हर कदम पहले से भी ज्यादा करीब महसूस हो रहा था। कुलदीप ने कमला का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उन दोनों की दरवाजा खोलने की कोशिश भी बेकार साबित हुई क्योंकि वो दोनों अब उस कमरे में ही बंद हो गए थे। कमरे की दीवार पर धीरे धीरे काले निशान उभरने लगे। दिया की लौ बार बार बुझकर खुद ही जलने लगती थी। कमला को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखने ही वाली थी कि अचानक पूरे कमरे में सिर्फ किसी के खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद हवेली के अंदर फिर से गहरी खामोशी छा गई। दरवाजा धीरे से खुला और बाहर सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। कमरे के बीचों बीच शादी का लाल जोड़ा अकेला पड़ा था, लेकिन कमला और कुलदीप कहीं नहीं नजर आ रहे थे। बस अंधेरे से एक धीमी आवाज आई, जो इस हवेली में रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं जाता। आज तक उस सुनसान हवेली के पास से गुजरते वक्त लोगों को वही हंसी की आवाज उस हवेली से सुनाई आती दिखती है। गाइस, क्या आपने भी कोई ऐसी हॉन्टेड हवेली विजिट करी है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें।